चलिए पश्चिम बंगाल पे बात होती रहेगी, लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो पंजाब से आ रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हुई। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस कैप्टन को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो देखिए बड़ी और अहम खबर, सीधा रुख करते हैं इस वक्त रंजीता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुटी हुई है। रंजीता, कल जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी उससे साफ तौर पर देखा जा सकता था, और आज ये बात क्या इस पर मोहर लग सकती है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे? कंचन, देखिए कल जब अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई उसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई। हालांकि कैप्टन की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया कि कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर और उसकी अपील को लेकर वो अमित शाह से मिलने गए थे, लेकिन ये पॉलिटिकल मूव था, ये सभी को पता है। आज ये खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो जाए, और कल की जो तस्वीर थी वो कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा करने वाली थी। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कैप्टन को मनाने की बात कही जा रही है, और ये जिम्मेदारी कैप्टन के दो करीबी साथी, कांग्रेस के पुराने जो साथी हैं अंबिका सोनी और कमलनाथ को दिया गया है। ये दोनों संपर्क में है, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि कैप्टन मानने को तैयार नहीं है। कैप्टन जिस तरह से नाराज है, खासकर न सिर्फ सिद्धू को जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने आगे बढ़ाया और उसकी जो भी रंजीता, आप बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं, कमलनाथ को और अंबिका सोनी को जिम्मेदारी दी गई है। अब क्या ये मानकर चला जाए कि अब उन्होंने इरादा बना लिया, मन बना लिया कांग्रेस छोड़ने का, यही वजह तो है अंबिका सोनी को और कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि किसी वक्त बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए इस तरह की खबरें जरूर आ रही है कि कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी खबर आ रही थी कि वो अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीजों में नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा, और ये कांग्रेस को बखूबी पता है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन को खो देना अपनी पार्टी से, ये अफोर्ड कांग्रेस नहीं कर सकती है। यही कारण है कि कैप्टन को किसी तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और खासकर उन नेताओं को इसके लिए रखा गया है जो कैप्टन की कांग्रेस में रहते हुए करीबी रहे हैं। कमलनाथ से कैप्टन के अच्छे संबंध है, अंबिका सोनी पंजाब से आती है। रंजीता, एक बात बताइए, जब सिद्धू ने सारा नाटक शुरू किया पंजाब में, कांग्रेस टूटने लगी, विघटन होने लगा, कैप्टन अमरिंदर जैसा बड़ा नेता, सीनियर लीडर परेशान था, लगातार लोगों से मिलता रहा, तो अंबिका सोनी, कमलनाथ उस वक्त क्यों नहीं आए? उस वक्त क्यों नहीं समझाया? जब पार्टी टूट के कगार पे है, कैप्टन आके अमित शाह से मिलते हैं तो कांग्रेस आला कमान को अब उनकी चिंता होने लगी, उनकी फिक्र होने लगी। इससे पहले एक नया शख्स आता है पार्टी में, पिछले 3 दशक से कांग्रेस को संभालने वाला शख्स जो है, जिसने पंजाब में कांग्रेस को खड़ा किया, उसकी किसी ने बात नहीं सुनी। अब वो बीजेपी में जा रहे हैं तो कमलनाथ, अंबिका सोनी करीबी बन रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं पहुंचे ये दोनों बात करने के लिए? देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को कैप्टन की फिक्र नहीं थी। आपको याद होगा कि जिस दिन कैप्टन ने इस्तीफा दिया था उस दिन सोनिया गांधी का ही फोन कैप्टन के पास आया था, और इस बाबत ये शिकायत उनको की गई थी कि विधायक उनके कामकाज को लेकर नाराज है। ऐसे में ये जरूर है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये गलती हुई कि उन्होंने सिद्धू के एक तरफा फैसले को हमेशा बल दिया है, और उसमें कहा जाता है कि बहुत हद तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का शेर था नवजोत सिंह सिद्धू को इस तरह से करने देने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से कैप्टन के अलग होने की और बीजेपी में शामिल होने की खबर है, इससे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें खलबली मची हुई है, और यही कारण है कि उनके जो करीबी दोस्त हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल रंजीता, ये एक सियासी धमाका होगा, खासतौर से पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब से दिल्ली आने का था तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हो सकती है। क्या आज इस खबर पर मुहर लग सकती है? क्योंकि यह भी हलचल थी कि बीजेपी में कोई बड़ा नेता शामिल हो सकता है, तो क्या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे? देखिए राजनीति में संभावनाएं बहुत होती है नैना, लेकिन संभावनाओं के साथ आगे का भविष्य भी देखा जाता है। कैप्टन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या जो कांग्रेस में कैप्टन के धरे के जो लोग हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या फिर बड़े नेता हो जिनको अभी फिलहाल में कैबिनेट से ड्रॉप किया गया है, वो नेता भी क्या बीजेपी जाएंगे? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि विचारधारा की लड़ाई है। ऐसे में कैप्टन को ये भी देखना होगा, और खासकर बीजेपी को, कि सिर्फ कैप्टन को लेकर कितना फायदा उनको होने वाला है। तो ये सियासी गणित है नैना, इसको देखना होगा। परख दोनों ही तरफ से रहे हैं, कैप्टन भी परख रहे हैं कि बीजेपी में जाने से या बाहर से